झारखंड में फिलहाल शराब घोटाले की जांच एसीबी कर रही है और इस शराब घोटाले में 2 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो गई है। विनय चौबे जो सीनियर आईएएस अधिकारी झारखंड के हैं, तो दूसरे अमित प्रकाश। इस फहरिस्त में लिस्ट काफी लंबी है और भी इस घोटाले में कई लोग सलाखों के पीछे जा चुके हैं। लेकिन अगर बात करें कि किस तरह से एसीबी रेस हुई है और जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है, तो खलबली भी तमाम उन घोटाले में शामिल लोगों में मची हुई है कि आखिर अगला नंबर किसका है। जानने की कोशिश में लगे हैं आम लोग जो है कि आखिर शराब घोटाला कैसे हुआ और कैसे पूरा खेल खेला गया। तो अगर बात करें तो शराब घोटाले में सबसे बड़ी कड़ी शराब नीति सामने आई। जो 2020 से 2022 तक शराब नीति चली, उसमें गड़बड़ी कर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है। यह बात हम नहीं बल्कि खुद एसीबी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है और दावा किया है कि करीब 38 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लेकिन अब सवाल है कि क्या अधिकारी इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकते हैं या इसके पीछे कोई और है, कितने किरदार है और क्या कोई सफेद पोश का हाथ इस घोटाले में भी है। आखिर 2 आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद से यह भी सवाल सामने आया है कि अब अगला टारगेट एसीबी का कौन है। एसीबी की कार्रवाई से घोटालों के समय शामिल और जितने अधिकारी पद पर थे, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में खासकर थे या फिर कंपनी में और उस कंसल्टेंसी में छत्तीसगढ़ की जो यहाँ पर अपना परामर्श दे रही थी, और तमाम अधिकारी उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर शराब की बिक्री कर रहे थे, या जो लोग पीछे से पूरे खेल को सपोर्ट कर रहे थे, तो इनमें भी हड़बड़ी मची हुई है कि क्या अब अगला नंबर इनका है। इसमें कितने किरदार है, आखिर यह जांच कहां तक जाने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो शराब नीति की, तो शराब नीति छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल पर यहाँ भी लागू की गई थी। झारखंड में शराब नीति में कई गड़बड़ी थी, अधिकारियों को जानकारी थी, उन्हें मालूम था कि इससे झारखंड सरकार को राजस्व में बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इस खेल में शामिल लोगों ने छत्तीसगढ़ की एक कंसल्टेंसी से परामर्श लिया। जो छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंसी वहां में शराब घोटाले में शामिल रही और उसी के दफ्तर को यहाँ खोला गया। बाजाप्ते उत्पाद विभाग के कार्यालय में उन्हें एक ऑफिस दे दिया गया। तो इनमें दावा किया गया था कि सरकार को जो है मुनाफा होगा, बिक्री बढ़ जाएगी, लेकिन खेल तो कुछ और ही हुआ। अब इस पूरे मामले में जब जांच चल रही है तो खुलासे भी कई हुए हैं। दावा किया गया था कि सरकार को मुनाफा होगा लेकिन घाटा हुआ। एक ऐसी नीति बनी और एक ऐसा पूरा प्रक्रिया को सेट किया गया जिससे टेंडर की प्रक्रिया में बदलाव हो गया। इस नीति के तहत छोटे शराब कारोबारी पूरी तरह से शराब के इस टेंडर से और झारखंड में शराब की बिक्री से दूर हो गए, यानी बाहर कर दिए गए। और कह सकते हैं तो यह सोच समझकर एक साजिश का हिस्सा था। टेंडर में वही लोग शामिल हुए जिनका 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था और वो कंपनी जो बड़ी थी टेंडर में हिस्सा लिया, जिसका नतीजा हुआ कि झारखंड के खासकर शराब कारोबारी बाहर हो गए और बड़े कारोबारी यानी सिंडिकेट का झारखंड के बाजार में कब्जा हो गया। सबसे बड़ी बात कि टेंडर के बाद जो बैंक गारंटी जमा की गई थी वह भी फर्जी थी और कई दस्तावेज भी नकली निकले थे। लेकिन इन सब को नजरअंदाज कर इस खेल में आंख बंद करके तमाम अधिकारी से लेकर कई रसूखदार शामिल रहे। जब टेंडर पूरा हो गया और तमाम लोग झारखंड के बाहर हो गए जो छोटे कारोबारी थे, तो एक विशेष शराब कंपनी का ही शराब झारखंड के तमाम सरकारी शराब दुकान में मिलने लगी। झारखंड सरकार का नकली होलोग्राम चिपकाया गया और फिर बिक्री शुरू कर दी गई। शराब की बिक्री खूब हुई लेकिन शराब का पैसा सरकार तक नहीं पहुंचा। अधिकतर पैसा सिंडिकेट के जेब तक पहुंचा। इस सिंडिकेट में कई लोग शामिल थे। ऐसा खेल कोई 1-2 महीना नहीं बल्कि 2 साल तक चला। आखिर में जब नुकसान बड़ा हुआ तो मामले में ईडी की नज़र पड़ी और ईडी और ईओयू जो छत्तीसगढ़ की है वहाँ से इसकी जांच शुरू हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इसी शराब नीति पर पूरा बिक्री हो रहा था, टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी। तो
आखिर में झारखंड सरकार को जब लगा कि नुकसान बड़ा हो रहा है और गलत नीति झारखंड में लागू कर दी गई है जिससे करोड़ों का खेल हो गया था, तो इस नीति को बाद में बदल दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाला हुआ था और उसी के तर्ज पर झारखंड में नीति बनी थी, तो इसकी जांच भी छत्तीसगढ़ से शुरू हुई जो बाद में झारखंड तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में जिस नीति को लागू किया गया था वहां करीब 2000 करोड़ के नुकसान का दावा जांच में खुलासा हुआ, जिसकी जांच शुरुआत में छत्तीसगढ़ की ईओयू यानी जो आपराधिक इकाई वहां की है वो कर रही थी। छत्तीसगढ़ में कई गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में जब झारखंड जांच पहुंची और यहाँ के आईएएस अधिकारी विनय चौबे से छत्तीसगढ़ में भी पूछताछ की गई, ईडी की भी इसमें एंट्री हुई और ईडी ने भी विनय चौबे को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में कई जगहों पर दबिश भी देखी गई थी। आखिर में इस मामले में एसीबी जो झारखंड की है उसने केस दर्ज किया और यहाँ जांच शुरू कर दिया। इस जांच में सबसे पहले आईएएस अधिकारी विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फिर उत्पाद सचिव, उत्पाद आयुक्त और कई जो कंपनी के लोग थे वह सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस बीच एक और गिरफ्तारी हुई पूर्व उत्पाद आयुक्त यानी आईएएस अधिकारी अमित प्रकाश की। हालांकि अमित प्रकाश दिसंबर में रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन उस वक्त जब शराब नीति लागू हुई थी इनकी भी बड़ी भूमिका थी। एसीबी को शक है कि सभी ने मिलकर जानबूझकर झारखंड सरकार को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि एसीबी अपने जांच में अब तक 38 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। ऐसे में सवाल यह भी उठने लगा है कि आखिर क्या अधिकारियों के दम पर इतना बड़ा घोटाला हो सकता है और कितने किरदार इसमें शामिल हैं। इसका खुलासा भी जल्द हो सकता है, क्योंकि एसीबी के साथ ईडी भी इस मामले में जांच कर रही है, जिसमें कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जैसा राजनीतिक रसूख रखने वालों पर भी गाज गिर सकती है। तो फिलहाल एसीबी अमित प्रकाश से भी अब पूछताछ कर रही है। उन्हें देर शाम ही गिरफ्तार किया है। इसके अलावा विनय चौबे से पूछताछ कर चुकी है, गजेंद्र सिंह से कर चुकी है और कई जो लोग शामिल थे उन्हें समन भेज चुकी है और कई गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन जब ईडी की इसमें एंट्री हो गई है, ईडी ने भी जांच जो एसीबी ने केस दर्ज किया था उसके आधार पर ईसीआईआर दर्ज कर अपनी जांच अंदर खाने शुरू कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में कई दबिश केंद्रीय एजेंसी की भी झारखंड में दिखेगी और दूसरी ओर सीबीआई छत्तीसगढ़ में भी इसी शराब घोटाले में जो यहाँ पर नीति लागू की थी इसी नीति पर जांच कर रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में झारखंड में बड़ी खलबली मची हुई दिख सकती है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।